दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके साथ जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हैं और खास तौर पर जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक आपको पता लगता है कि आपने जितना भी पढ़ा था उसमें से ज्यादातर चीजें आपको भूल गई। एग्जाम के बीच में जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि ये तो मैंने पढ़ रखा है और इसका जवाब मुझे आता है और आप उसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं आता। आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके दिमाग से सब कुछ बाहर खींच लिया हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे जरूर महसूस किया है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमने जो पढ़ा है उसे भूलने के 5 कारण होते हैं। बुद्ध के शब्दों में इसे पंच निवारण कहा जाता है। निवारण शब्द का मतलब है कि आपके दिमाग को किसी चीज ने ढका हुआ है, जैसे कि आपने अपना दिमाग किसी पॉलिथीन बैग में डाल दिया हो। जब आप कोई चीज पॉलिथीन बैग में डालकर उसे बाहर से कसकर बांध देते हैं और उसे बहते पानी में रख देते हैं, तो क्या उस बैग के अंदर की चीज गीली होती है? नहीं, क्योंकि पॉलिथीन की थैली पानी को अंदर जाने ही नहीं देती। इसी तरह हमारा दिमाग भी कुछ विचारों से ढका रहता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस पाता और जो हम पढ़ते हैं वो हमें भूल जाता है। इसलिए इन 5 बाधाओं की वजह से हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। इनमें से पहली बाधा है गंदे या अश्लील विचार। अगर आप पढ़ते समय वासनापूर्ण या गंदे विचारों के बारे में सोच रहे हैं तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में कभी नहीं जाएंगी और आप कभी उन्हें याद नहीं कर पाएंगे। जब हमारा दिमाग इन गंदे और अश्लील विचारों से भरा हुआ होता है तो हम सब कुछ भूलकर इन विचारों में खो जाते हैं और जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। फिर चाहे आप क्लासरूम में या अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ ही क्यों ना रहे हों, आपका शरीर तो वहां बैठा होगा लेकिन आपका मन कहीं और ही होगा और आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। इसलिए पहली बाधा है गंदे और अश्लील विचार। दोस्तों, दूसरी चीज है क्रोध यानी गुस्सा। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आपका मन गुस्से से भरा हुआ होता है, तो क्या आप उसके अलावा कुछ भी और सोच पाते हैं? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग गुस्से से तप रहा होता है, गर्म हो रखा होता है ना। यदि आप क्रोधित मन से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए दूसरी बाधा है गुस्सा। भगवान बुद्ध के अनुसार तीसरी बाधा है नींद और आलस्य। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ज्यादातर बच्चों को आलस आता है और नींद आने लगती है, और जब आप इस आलस्य और नींद के साथ पढ़ने बैठते हैं तो आपको पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता, क्योंकि आपका दिमाग तो नींद से भरा हुआ होता है और नींद ने आपके दिमाग को ढक रखा होता है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में जा ही नहीं पाता। बुद्ध के अनुसार पढ़ने में चौथी बाधा है बेचैनी और पश्चाताप। कई बार हमारा मन बेचैन और विचलित हो जाता है और हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम उन चीजों पर पछताने लगते हैं जो हमने अतीत में की होती हैं। जैसे कई बार आपके एग्जाम चल रहे होते हैं और आप पढ़ने की बजाय ये सोचकर पछताते रहते हैं कि काश मैं पूरा साल पढ़ लेता, जिससे पश्चाताप की भावना पैदा होती है। जब मन बेचैनी और पश्चाताप से भरा हुआ होता है तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो पहले से ही इन नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। और आखिरी बाधा है संदेह। अगर आप पढ़ते समय खुद पर संदेह करते हैं कि मैं ये पढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे ये समझ में आएगा, क्या मुझे याद होगा, तो पढ़ाई के दौरान कुछ भी याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही खुद को कमजोर मान रहे हैं और अपने आप को कम आंक रहे हैं। इसलिए पढ़ते समय या कोई भी काम करते समय ना तो अपने आप को कम आंके और ना ही ज्यादा आंके कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह भी गलत है। बस बीच में रहें और पढ़ते समय अपने ऊपर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। और पढ़ते समय अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है, और जब आत्म संदेह आपके मन को ढक लेता है तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में नहीं टिकता। इसलिए आपको पढ़ते समय इन 5 बाधाओं से दूर रहना है। पहली, गंदे और अश्लील विचार। दूसरी, गुस्सा या क्रोध। तीसरा, आलस्य और नींद। चौथा, बेचैनी और पश्चाताप। और 5वां, आत्म संदेह यानी खुद पर शक करना। यदि आप इन 5 विचारों से दूर रहते हैं तो हमेशा आप जो चीजें पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में चली जाएंगी और आप उन्हें कभी भी कहीं भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ चुकी हैं।
और आप अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान भी केंद्रित कर पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, तुमने ये तो बता दिया कि ये 5 चीजें हमारी पढ़ाई में बाधा बनती हैं, लेकिन हम इनसे दूर कैसे रहें? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि इन बुरे विचारों के लिए सबसे अच्छी दवा है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन के जरिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। याद रखें कि यदि आप एक छात्र हैं या यदि आप एक इंसान हैं, फिर चाहे आप कुछ भी क्यों ना करते हो, आपको अपने मन को शांत करना सीखना बहुत जरूरी है। और अपने मन को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है मेडिटेशन। इसलिए दिन में 5 मिनट निकाल कर मेडिटेशन जरूर करें। वैसे तो आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के लिए सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है, क्योंकि इस समय हवा शुद्ध होती है और इतना शोर शराबा नहीं होता। इसलिए सुबह उठकर अपना नित्य कर्म करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर 5 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। अगर आप रोज 5 मिनट ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। जितना आपका मन शांत होगा उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और जितना आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे उतना ही आपको पढ़ा हुआ कम भूलेगा। और शांत मन के साथ पढ़ने से आप उन 5 बाधाओं से भी दूर रह पाएंगे। धन्यवाद।